ओवी इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की जो श्रृंखला है उसमें विजय सिंह पथिक के बारे में अध्ययन करेंगे। विजय सिंह पथिक की राजस्थान जो भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का विषम पिता में रास बिहारी बोस को कहा जाता है और वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक उनकी जो संस्था थी गदर पार्टी, और एक गदर नाम से एक अखबार निकालते थे वो, और देश में 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ऐसी क्रांति भारत में दोबारा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रास बिहारी बोस ने लाहौर में जो भारत के प्रमुख क्रांतिकारी थे उनकी एक मीटिंग बुलाई और भारत में दूसरी सशस्त्र क्रांति करने के लिए उन्होंने 21 फरवरी 1915 की डेट निश्चित की कि भारत में दूसरा सशस्त्र संघर्ष करेंगे। इसके लिए राजस्थान से गोपाल सिंह खरवा भी इस मीटिंग में शामिल हुए और विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम पहले भूप सिंह गुर्जर था, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति करने की तारीख निश्चित की गई उस मीटिंग में। तो रास बिहारी बोस ने राजस्थान में अगर सशस्त्र क्रांति करने का जो दायित्व सौंपा गया था वो गोपाल सिंह खरवा को सौंपा गया था। उस मीटिंग से आने के बाद गोपाल सिंह खरवा, जिन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने का जो दायित्व सौंपा गया था, उसके लिए उनके सहायक के रूप में भूप सिंह गुर्जर को राजस्थान में 1915 में भूप सिंह गुर्जर को राजस्थान में भेजा गया। अगर भूप सिंह गुर्जर की हम बात करें तो उनका जन्म 24 अप्रैल 1883 को गांव गुठावली, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये गुठावली प्रश्न है, एक बार आरएएस की परीक्षा में पूछा गया था कि विजय सिंह पथिक के गांव का नाम क्या था, तो गुठावली जो बुलंदशहर, पहले एक कस्बा होता था छोटा सा और अब एक शहर है, पहले गांव की तरह था वो, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो 1915 में वो राजस्थान आ गई। गोपाल सिंह खरवा जो खरवा के जागीरदार थे, जो खरवा हो अजमेर के पास एक स्थान का नाम है, उसके जागीरदार थे गोपाल सिंह खरवा। और जो खरवा इनकी जो जागीर थी वो जोधपुर रियासत के अंतर्गत आती थी खरवा। लेकिन इस क्रांति का अंग्रेजों को पता चल गया तो सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, जिसमें गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह भी पकड़े गए। और उन्हें जो टांडगढ़, जो कर्नल जेम्स टोड का एक किला बनाया हुआ राजस्थान में, टांडगढ़ पहले अजमेर में था, अब ये ब्यावर में है। टांडगढ़ की जो जेल है उसमें बंद कर दिया गया। विजय सिंह पथिक को वहां पता चला कि उनका नाम एक फिरोजपुर केस में भी उनका नाम आ रहा है, तो उन्होंने जेल, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा जेल तोड़कर फरार हो गए, जिसमें गोपाल सिंह खरवा तो इस्लामाबाद जो अजमेर के पास था उसमें पकड़े गए और उन्हें वापिस जेल में डाल दिया गया। लेकिन विजय सिंह पथिक, जिस उस समय तक उनका नाम भूप सिंह गुर्जर था और उन्होंने जेल से छूटने के बाद अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया और वो चित्तौड़गढ़ के ओछरी गांव में आकर बस गए, जहां पर विजय सिंह पथिक जो हरिबाई किक्कर की एक संस्था थी विद्या प्रचार सभा, उसकी एक ब्रांच थी ओछरी गांव में, उसमें अध्यापन का कार्य करने लग गए और अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और साफा धारण कर लिया, एक मास्टर जी बन गए और अध्यापक का काम वहां पर करने लग गए। उसी समय बिजोलिया 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन, जो बिजोलिया जो कि चित्तौड़गढ़ रियासत के जो चित्तौड़गढ़ जो उदयपुर रियासत थी उसके अंतर्गत आता था। बिजोलिया जो परमाल, बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है, वहां पर किसान आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास कर रहे थे। जब साधु सीताराम दास को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि वो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करें। 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया आ गए और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने लग गए। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने और इसके साथ बेंगू जो चित्तौड़गढ़ में है उसका नेतृत्व भी किया, लेकिन उसके नेतृत्व के लिए उन्होंने राम नारायण चौधरी को वहां पर भेज दिया और वो आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। मेवाड़ रियासत ने विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास भी किए। बिजोलिया किसान आंदोलन में वो 1917 में
उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष साधु सीताराम दास को बनाया गया और जिसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। यह भी एक बार प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी, तो यह बेरिसाल गांव में हरियाली एमाउस को की गई थी। तो वहां पर वो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने वहां से बिजोला किसान आंदोलन को प्रसिद्ध करने के लिए 1918 में दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उस अधिवेशन में भी गए थे, और 1919 में जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था उसमें भी वो गए थे। अमृतसर अधिवेशन में अगर बात करें तो अमृतसर अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजी भी कर लिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी की वजह से उनके सारे प्रयास असफल रहे, क्योंकि कांग्रेस उस वक्त तक किसान आंदोलन का समर्थन नहीं देना चाहती थी और देशी राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं महादेव देसाई को तुम्हारे साथ भेज सकता हूं। तो उन्होंने महादेव देसाई को बिजोलिया किसान आंदोलन की जो किसानों की जो दुर्दशा थी उसकी स्थिति जानने के लिए महादेव प्रसाद को बिजोलिया भेजा। और बिजोलिया किसान आंदोलन के एक अलग चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। आप विजय सिंह पथिक के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में, जहां पर हमारे राजस्थान में काशी का बास सिक्कर के सेठ श्री जमुनालाल बजाज रहते थे, जो कि एक उद्योगपति थे। उन्होंने सहयोग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई, लेकिन 1920 में ही राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें पूरे देश में फैलने लगी और बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में प्रचार करने के लिए उस समय हिंदी का एक साप्ताहिक बहुत प्रसिद्ध अखबार प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें उस अखबार में पहुंचाने के लिए विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी गणेश शंकर विद्यार्थी को भेजी थी, जिससे बिजोलिया आंदोलन पूरे भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पता चल गया। उस समय का सबसे फेमस अखबार था हिंदी का साप्ताहिक। 1924 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया मेवाड़ रियासत द्वारा। 1905 साल की सजा, लेकिन 1927 में रिहा है। एक जानकी देवी नामक एक विधवा महिला से उन्होंने शादी की। वो भी एक अध्यापिका का कार्य करते थी और वो भी विजय सिंह पथिक के साथ आंदोलनों में भाग लेती थी। विजय सिंह पथिक जिन्होंने अखबार नवीन राजस्थान अखबार भी निकाला, जो बाद में तरुण राजस्थान के नाम से प्रसारित होने लगा। उन्होंने प्रमुख पुस्तकों की भी रचना की। व्हाट आर द इंडियन स्टेट, जो कि उनकी बहुत फेमस किताब थी। व्हाट आर द इंडियन स्टेट, अजय मेरू, नया संदेश, राजस्थान संदेश उनके प्रमुख किताबें थी। और उन्होंने राजस्थान में अगर किसान आंदोलन का जनक कहा जाता तो इसलिए उन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का सबसे 44 साल तक चलने वाला आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। और राजस्थान में अगर किसानों का किसी जनक कहा जाता तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। 1952 में विजय सिंह पथिक ने मांडलगढ़ से आम चुनाव लड़ा, लेकिन वो आम चुनाव हार गए। 1954 में विजय सिंह पथिक का देहांत हो गया। इस प्रकार हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की जो श्रृंखला है उसमें आज हम विजय सिंह पथिक का अध्ययन किया। इसी प्रकार राजस्थान के किसानों के प्रमुख व्यक्तित्वों की श्रृंखला है हम लगातार जारी रखेंगे। ओवी इंग्लिश चैनल पर यह श्रृंखला जारी रहेगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।